जय हिंद आप सबको। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, तो कई सारी संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा प्रश्नावली 1.1 है उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले अभी भी हम लोगों को कुछ संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। वह कौन सी संख्या है? दो संख्या को जानना जरूरी है। एक है मेरा परिमेय संख्या और एक है हमारा अपरिमेय संख्या। तो समझते हैं हम लोग परिमेय संख्या क्या होता है। तो मैं यहां पे लिख दूं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया कि p/q क्या होता है? अच्छा मुझे ये बताइए, कोई भी नंबर आप लिखते हैं बटे में लिखना जानते हैं ना, जिसे बाय बोलते हैं, बटे ही हम बोलते हैं हम हिंदी में। 4/5, 6/7 लिखते हैं इस नंबर को, तो उसी को तो हम कहते हैं p/q। तो हम कह सकते हैं वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन। q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अब जरा समझते हैं, मैंने बोला ना कि वह संख्या जिसे p/q, देखिए p/q जो p है ऊपर में उसे हम क्या कहते हैं? अंश। इसको हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। ऐसा संख्या जो बटे में हो, जो p/q का रूप में हो। देखिए हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसी को हम एक दूसरे तरीके से बताए p/q। जैसे कि बात करेंगे क्या हो सकता है? 4/5। देखिए तो p कितना हो जाएगा हमारा? ऊपर में p है तो p मेरा 4 और नीचे q है, हर बोलते हैं तो q मेरा क्या हो जाएगा? 5। तो 4/5 जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं हम उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे 6/7 ये भी हो सकता है और 8/11 ये भी हो सकता है। क्या माइनस में होगा बटे? यानी ये p/q जो लिखा मैंने, क्या ये माइनस में हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये सब संख्या क्या है? प्लस में है, तो माइनस में, जैसे -7/5 है ना, -8/16। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं माइनस में। अच्छा मुझे ये बात बताइए, ये तो समझ में आया कि बटे में जो है आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यहां तक तो क्लियर है। क्या मेरा 5, सिर्फ 5, क्या मेरा 5 परिमेय संख्या है? मन में क्वेश्चन आता होगा ना कि 5 हो सकता है। यहां तो क्लियर दिख रहा है कि बटे में है, ऊपर में 8 है नीचे में 11, भाई p/q में है। माइनस लग सकता है, ऊपर में 7 नीचे में 5 बटे में है। इसमें तो कोई बटे नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या कहता है p/q के रूप में लिखो। जी हां, कुछ नहीं, नीचे छुपा रहता है 1। तो कोई भी संख्या अगर आपको सिंपल जैसे 7 दिखे तो समझिए नीचे में क्या है? 1 है। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ अगर आपको 5 बोले क्या वो परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, वो परिमेय संख्या है। बोलेगा कैसे परिमेय संख्या? आप बोल दीजिएगा नीचे में, हर एक संख्या के नीचे में 1 छुपा रहता है, वो दिखता नहीं है, लिखे नहीं जाते 1। तो इसलिए 1 अगर हम लिख के दिखा सकते हैं, लो भाई 1 है, बन गए p/q। यहां भी बन गए 7/1। ठीक है, तो कोई भी एक संख्या आपको 10, 12, 15 सिंपल बोले कि 10 बताओ, क्या 10 क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा परिमेय संख्या। क्यों? नीचे में 1 है ना, तो p/q। लेकिन एक कंडीशन मैंने क्या दिया था इसमें कि q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो q ऊपर वाले को बोलते कि नीचे वाले? नीचे वाले, यानी हर को q बोलते हैं। अगर मैं बोलूं 10/0, क्या यह परिमेय संख्या होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा यह परिमेय संख्या। इसलिए नहीं होगा कि परिमेय संख्या का रूल कहता है कि नीचे में यानी q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। आप ऊपर 0 लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर अगर 0 लिखेंगे तो उसका आंसर क्या निकलेगा? 0। लेकिन नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? नीचे 0 नहीं। आपसे बोलेगा 11/0, क्या यह परिमेय संख्या? अरे नहीं है जी परिमेय संख्या।
बिल्कुल नहीं। क्या 0/11 परिमेय संख्या है? हाँ, ये हो सकता है परिमेय संख्या। ऊपर में 0 हो सकता है लेकिन नीचे में 0 नहीं हो सकता है। तो ये है हमारा परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम लोग, आपको ऑप्शन में देगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, 6 है ना, सिंपल, इसके ऊपर में कुछ भी रूट वगैरह है नहीं है ना, है रूट नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या है हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अगर रूट आ जाए, अगर ऊपर में रूट दे दे तो कैसे क्या होगा देखते हैं। अगर आपको बोले √4, √16, √25, √81, बोलेगा भाई ये सब क्या है, √4 क्या है, √4 हमारा क्या होगा भाई, रूट आ गया, इसमें तो रूट नहीं था ना, लेकिन इसमें 4 में रूट आ गया। तो आप जानते हैं कि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो अगर मैं रूट के अंदर, क्या मैं 2 का वर्ग लिख सकता हूं ऊपर में? जी हाँ, लिख सकता हूं। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। और जहां आपको स्क्वायर और रूट मिल जाए वो कैंसिल हो जाते हैं, तो बाहर क्या निकलेगा, 2। इसका मतलब अगर आपको कहीं भी √4 आ गया तो आप समझिए कि √4 का आंसर क्या होगा, 2। और 2 क्या है हमारा परिमेय संख्या, क्यों, नीचे में 1 रहता है। इसी तरह हम जानेंगे कि √16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4। और मेरा 4 क्या है, मेरा परिमेय संख्या। अगर आपको √16 बोलेगा ये परिमेय है कि अपरिमेय संख्या, तो आप बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या। रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्ग यानी स्क्वायर होता हो उसे हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। इसका बताइए, अरे 5 का होता है, क्या ये, क्या √25 परिमेय संख्या है, क्योंकि वो टूट जाता है और टूट के क्या निकलता है बाहर, 5। 81 9 का होता है। तो इस तरह के सवाल आपको आएंगे। जैसे 121, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, आप बोलेंगे ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या, क्योंकि 21 किसका वर्ग होता है, 11 का, 11 12। तो इस तरह के संख्या आपको आएंगे एग्जाम में। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें देखेंगे कि इस तरह के सवाल, बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया परिमेय संख्या। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए परिमेय संख्या तो हम लोग समझ लिए, इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज आपको आएगा। अब क्या आएगा उसको हम समझते हैं। जैसे कि 1.3, इसके ऊपर में क्या लगा हुआ, एक लाइन लगा हुआ है। मैंने क्या लिखा है कि 1.3, तो 3 के ऊपर में एक लाइन है ना, इसे बार कहते हैं। क्या कहते हैं, बार। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1.3 के ऊपर जो बार है, क्या यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ये सवाल आते हैं, बहुत खास क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, अगर ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे तो कैसे, 1 लिख दिया, मैं लिखूंगा प्लस, ये जो 0.3 के ऊपर बार, इसका कहने का मतलब क्या है, 0.3। क्या कहने का मतलब है इसका, 0.3 है। और जैसे ही इसे मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे में 10 नहीं 9 आएगा। तो बार को खत्म करने के लिए नीचे में क्या आएगा, 9। एक संख्या था ना, इसलिए 1 9 आया, 9 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम क्या लेंगे, 9। 9 से 1 से गुना करेंगे 9 और प्लस 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12/9। तो बताइए जरा, ये परिमेय संख्या हुआ या अपरिमेय संख्या? तो ये P/Q के रूप में नहीं हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो अब आपको कभी भी अगर 1.3 के ऊपर बार पूछे तो बोलिएगा वो परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या है हमारा, परिमेय संख्या। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, कि अगर आपसे बोलेगा कि चलो भाई 0.5 क्या बताओ, 0.5 मेरा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ऊपर में ये लगा दो 12। तो हम बोले अच्छा देखते हैं इसका सॉल्यूशन करके। तो 0.5 के ऊपर बार, जैसे बार खत्म करेंगे, एक बार खत्म होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 9। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5/9। 0 आगे तो लिखते नहीं है ना, तो क्या 5/9, ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको।
एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपको बोल दे 2.25 के ऊपर में बार। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एक नंबर के ऊपर में बार था और यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर में बार है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। तो क्या इसका मतलब होगा, इसका आंसर कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? देखिए जरा सा, मेरे पास 2 था, प्लस था, यहाँ पे मैंने 1 किया था, प्लस किया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 था तो 0.3 लगाया, और यहाँ पे क्या है मेरा 25, तो 0. क्या लगाऊंगा मैं 25। यहाँ पे एक बार यानी कि 1 अंक था, तो इसलिए हमने कितने 9 लिए थे, 1 9। अब यहाँ पे बार में कितने अंक आ गए 2, इसका मतलब कितने 9 हो जाएंगे 2 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 99। अब 99 को 2 से गुना करेंगे कितना 9 18 19 और प्लस 25 जोड़ दीजिए, 8 5 13, 9 2 11 12, 1 1 2 और बटे 99। तो मुझे बताइए इसका आंसर इस तरह से नहीं निकल गया? तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह का सवाल देगा और इस तरह का ऑप्शन भी देगा, तो आपको इसका सॉल्यूशन, इसका हल, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह का सवाल समझ में आने लगे होंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहीं पे करते क्वेश्चन, इधर करते क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ 0.25 के ऊपर में बार लगा हुआ है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो आप तो इसको देख के बता दीजिएगा, अच्छा ये बार आया, बार वाला सिस्टम जो आता है ना, समझ जाइएगा वो क्या है हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में अगर सॉल्व करके दे हो तो अब कैसे करेंगे? तो 0.25 जैसे पॉइंट हटाएंगे कितने 9 आएंगे 2 9। क्यों आएंगे? क्योंकि बार में कितने संख्या 1 और 1 2, इस तरह का आप निकाल सकते हैं। अगर एक सवाल और दे आपको कि 0.125 के ऊपर में, तीनों के ऊपर में बाढ़, यहां तीनों के ऊपर में बाढ़, तो अब ये कैसे सॉल्व कीजिएगा? बिल्कुल आसान है सॉल्व करना। तो इसको कहेंगे 0.125। अब ये इसको हटाने के बाद कितने 9 आएंगे 3 9 आएंगे। इसलिए 3 9 आएंगे क्योंकि यहाँ पे बार में कितने संख्या है 3 संख्या, इसलिए 3 9। एक बार में 1 9 नीचे, 2 बार में 2 9 और 3 बार में 3 9। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपको यह जो टॉपिक मैंने बताया, ये जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। हमने परिमेय संख्या देख लिया, अब अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर। हम अब लिखते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? उसमें मैंने क्या बताया, जो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। हम कहेंगे वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें भी एक कंडीशन है, जैसे परिमेय संख्या में क्या कंडीशन था कि नीचे जो Q होता था वह 0 नहीं हो सकता है, तो इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि नीचे का जो Q होता है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए आखिर कौन सा हो सकता है परिमेय संख्या? उसमें तो देखा मैंने बटे में हो एक संख्या लो 5 तो भी एक नीचे छुपा रहता है ना, छुपा रुस्तम था वो, तो उसे भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। माइनस भी हो सकता है क्योंकि प्लस, जीरो, माइनस ये सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या की पहचान है। तो कौन कौन सा हो सकता है हमारा परिमेय संख्या? जैसे में समझते हैं, मैं लिखता हूं जैसे लिखता हूं, जैसे √2 रूट आएगा। इसमें हमेशा याद रखिएगा अपरिमेय संख्या में रूट आएगा। आपको पता है रूट मेरा कोई पूर्णांक संख्या है? अरे नहीं भाई, पूर्णांक संख्या क्या होता है कि
1 2 3 ये अनंत, -1 -2 -3 अनंत, यही होता है ना हमारा पूर्णांक संख्या। तो परिमेय संख्या तो मेरा माइनस भी आ रहा था, परिमेय संख्या मेरा 0 भी आ रहा था, 0/5 परिमेय संख्या, नीचे बस 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है। 1/3 1 भी प्लस में आ रहा है। तो मतलब परिमेय संख्या में इस तरह का नंबर अगर हमको दिखता है जिसमें रूट ना हो, वो मेरा परिमेय संख्या था। लेकिन यहाँ पे पता है अपरिमेय संख्या बोल रहा है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या क्या, रूट मेरा पूर्णांक? अरे नहीं भाई, रूट कहां से पूर्णांक हो जाएगा? तो आखिर कौन कौन सा हो सकता है? ऐसा संख्या जो रूट के अंदर उसका स्क्वायर ना हो, वर्ग ना हो। क्या 2 किसी का स्क्वायर है, वर्ग है? नहीं। और क्या हो सकता है? √3, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा कि 3 किसी का स्क्वायर और वर्ग नहीं होता है। क्या √4? अरे यार 4 कैसे हो सकता है? 4 तो 2 का वर्ग होता है, इसलिए रूट यहां से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, और इसके ऊपर रूट खत्म, इसलिए खत्म हो गया 4, 2 का स्क्वायर होता है। ऐसा संख्या जिसके अंदर स्क्वायर हो वो परिमेय, जिसका स्क्वायर ना हो वो अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा? √5, √6, √7, √8। क्या √9 होगा? नहीं, इसलिए नहीं होगा कि 9 3 का स्क्वायर होता है। और क्या हो सकता है? 10, 11, इस तरह से आपका बहुत सारा चलता जाएगा। √21 है ना। क्या √36 होगा? नहीं हो सकता है। पता है क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 36 जो है ना 6 का स्क्वायर होता है, इसलिए वो मेरा अपरिमेय, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। 37 ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चलता जाएगा कहां तक? अनंत तक। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। हर साल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफी ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। आखिर वो कौन सा? मैं 6 क्वेश्चन पूछूंगा, और 6 में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन इस साल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। तो क्या है वो, कौन सा क्वेश्चन है ना? देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 1.3333 कौन सी संख्या है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 6.26 कौन सी संख्या है? तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 1.37 के ऊपर 12 कौन सी संख्या है? चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1.14114114 इस तरह से चल रहा है, यह कौन सी संख्या है? पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पाई कौन सी संख्या है? छठा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा कि 22/7 कौन सी संख्या है? ये कितने हैं? ये हैं आपके 3, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 आपके पास है, तो 6 में से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है। तो समझते हैं एक एक करके। देखिए आपके पास 1.33 है, इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहां से दशमलव हटा देते हैं, कितने जीरो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बताइए यह P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ ना? नीचे में, ऊपर में P, नीचे में Q, इसका मतलब है यह कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। दूसरा मेरा क्या है? 6.26, यह कौन सी संख्या है? मैं कहूंगा दशमलव हटाओ, कितने जीरो? 2 जीरो, ऊपर में P, नीचे में Q। क्या यह परिमेय संख्या होगा? क्योंकि P/Q के रूप में हो गया, इसलिए यह कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, यह भी समझ में आ गया। 1.37, देखो बार वाला सिस्टम है ना, हम आपको बताए बार वाला सिस्टम जब भी आएगा तो वो कौन सा संख्या होगा? वह परिमेय संख्या होगा। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सब सवाल। ये वाला सवाल देखते हैं 1.14114114। एक चीज गौर करने वाली बात है, ये देख रहे हैं एक है ना, कितने एक है? एगो एक है, उसके बाद क्या आया? 4, फिर 4 के बाद कितने एक आए? 2 एक आए, फिर उसके बदले में 4, फिर 4 के बदले कितने एक आए? 3, फिर 4। धीरे धीरे एक मेरा बढ़ता जा रहा है, पहले एगो एक था, फिर 2 गो हुआ, फिर 3 गो, और ये लगातार फिर कितना होगा? 1 2 3 4, फिर 4। अब ये लगातार चल रहा है। अब ये कहां तक जाएगा? बिल्कुल अनंत तक जाएगा। अब ये इसका पता तो हम लोग को नहीं चल पा रहा कि कहां खत्म होगा। अगर खत्म हो जाता, मान लेते अगर ये डैश डैश नहीं होता, अगर डैश जो इधर अनंत तक जा रहा था, अगर ये हुआ
तो इसका मतलब है ये परिमेय संख्या है। और अगर इस तरह से अगर दे दिया तो समझिए वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए 1.33 था ना, क्या अंदर लास्ट में कोई डैश डैश था, नहीं था ना, इसलिए वो परिमेय संख्या। लेकिन इसमें तो अनंत तक जा रहा, पता ही नहीं चल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखिए पाई कौन सी संख्या है, तो पाई है हमारा क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा 22/7 क्या है, 22/7, 22/7 मेरा क्या है, परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा हुआ ये नहीं है। ठीक है, तो आपके 6 इंपोर्टेंट थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 6 का 6 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे या तो पाई पूछ देगा, पाई एक संख्या है, परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, या पूछ सकता है 22/7 एक संख्या है, परिमेय या अपरिमेय, आप बताएंगे परिमेय संख्या। 1.37 के ऊपर बार कोई भी नंबर देगा, 2.37 के ऊपर भी बार दे सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, वो परिमेय संख्या। 1.44433 कुछ भी होगा, वो परिमेय संख्या। और अगर ऐसा कोई नंबर दिया जिसमें कि लास्ट में डैश 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 ये चलता जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, मेरा अपरिमेय संख्या। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 6 का 6 आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अपरिमेय संख्या भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, एक और टॉपिक, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वो कौन सा टॉपिक है फिर पढ़ने वाले हैं। अच्छा भाग देना आता है आप लोग को, आता ही होगा, सबको आता है, बचपन में भाग खूब काफी सारा क्वेश्चन किया भाग वाला, है ना। तो चलिए फिर से करते हैं, फिर बचपन में चलते हैं। आखिर कौन सा क्वेश्चन, मान लीजिए मेरे पास 10 है और हमें बोला कि भाई 3 से इसे भाग दो, हम बोले दे देंगे 3 को। अब इस 10 3 के पारा में तो आ नहीं रहा है, 3 के टेबल में 10, 3 तिया 9, 1, हम बोले अब नहीं कट रहा है। ठीक है, अब नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा, तो अब आपसे बोला जाएगा कि इसको सॉल्व करो, सिद्ध करो, 10 वापस पुराओ। बोले 10 वापस पुराएं, कैसे भाई, बोले चले पुरा देंगे, टेंशन नहीं है इसका। देखिए हम बोलेंगे कि देखो ये क्या है हमारा, बोलेगा 10 है, ठीक है 10 है। हमने बोला ये क्या है, 3 है। हमने बोला ये क्या है, 3, इन दोनों को गुना करो, मैं बोला अच्छा गुना कर दिया। हमने बोला ये क्या है, 1 है, इसको जोड़ दो, अब सॉल्व करो, 3 तिया 9 और 9 1 10, देखो दोनों तरफ 10 मिल गया ना, हमने सिद्ध कर दिया, कर दिया ना सिद्ध। अच्छा लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सबको बोलते क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं इस 10 को, जो मेन मेरा क्या था 10, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं इसे, भाजक। इस वाले को बोलते हैं 3 से जो खिलाए हम, क्या बोलते हैं इसे, भागफल। क्या बोलते हैं इसे, भागफल। और आखिरी में एक है, इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या हो, शेषफल। अब मैं जो मैंने यहां पे लिखा था इसी के हिसाब से मैं हम अब लिखेंगे। सबसे पहले 10, हमने क्या लिखा था 10, इसे मैं मिटा देता हूं। मैंने क्या लिखा 10, और 10 जो है सबसे बड़ा नंबर जिसको हम भाग दे रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये 3 शुरू वाला 3, इसे क्या बोलते हैं, भाजक। गुना इस 3 वाले को क्या बोलते हैं, भागफल। और प्लस और एक जो जोड़ा मैंने उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जो सबसे बड़ा नंबर उसे भाज्य कहते हैं, जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं उसे हम भाजक कहते हैं। कितने बारे में हमने खिलाया उस 10 को, है ना, कितने बार में, उसे हम क्या कहते हैं, भागफल। और जो मेरा नीचे में बचा उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। तो शेषफल को जोड़ते हैं। ठीक है, तो आखिर भाज्य को कैसे सूचित किया जाएगा, ए से, इसको बी से, इसको क्यू से, क्योंकि बी और क्यू गुना होगा, गुना का चिन्ह है ना, ये गुना ही मानिए, और शेषफल को आर। तो इसका मतलब एक फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर मेरा क्या हो जाएगा, शेषफल, क्यू मेरा क्या हो जाएगा, भागफल,
बी मेरा क्या हो जाएगा भाजक और ए मेरा क्या हो जाएगा भाज्य। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप भाग देख के इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, काफी ज्यादा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, क्वेश्चन ये है कि भाजक बराबर 10, भागफल बराबर 5, शेषफल बराबर 2, तो भाज्य का मान ज्ञात करें। क्या होगा, हमें भाजक का मान दे रखा है 10, भागफल का कितना 5 और शेषफल कितना है 2, तो भाज्य निकालना है। तो हमको पता है कि भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर, हल लिखते हैं हम यहाँ पे, भाज्य बराबर क्या होता है, अभी मैंने लिखा कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य निकालना है, तो भाजक का मान कितना है 10 गुना भागफल का मान कितना दे रखा है 5 प्लस शेषफल का मान 2, गुना करेंगे 10 को 5 से गुना करेंगे 50 और 2 यानी कितना हो जाएगा 52। इसका मतलब है कि भाज्य का मान कितना निकल गया मेरा, भाज्य का मान 52 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था ये भी टॉपिक, तो मुझे उम्मीद है इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसलिए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये हमारा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है ना, तो ज्यादा मिनट का वीडियो हो गया, और अगले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट, अब हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो गया। यह पहला चैप्टर का तीसरा वीडियो है, तीसरे वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब एक भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा, इसमें मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिए जो आपको पढ़ना चाहिए था इस चैप्टर में। तो अब अगले चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट प्रश्न वाली 1.1 से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्न वाले 1.1 के साथ, तब तक के लिए इतना ही।